टैक्सी बाजार में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। केंद्र सरकार के सहयोग से तैयार की गई भारत टैक्सी ऐप 1 जनवरी से अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है। कैसे ये ओला उबर से अलग है और इससे किसको फायदा होगा, सहयोगी आंचल यादव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर आप ओला उबर से परेशान हो चुके हैं तो अब आपके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है। जी हाँ, 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्सी ऐप की सुविधा लोगों को और ड्राइवर्स को मिलने जा रही है। भारत सरकार के द्वारा जो है इस ऐप को लॉन्च किया जा रहा है। इसके ज़रिए आप कमीशन खोरी से भी बच सकते हैं। अभी तक आप जितनी प्राइवेट ऐप जो है यूज़ करते थे, चाहे आप चालक के तौर पर उसको आप सवारियों को लेकर जाते थे, चाहे आप एक सवारी होने के नाते अपने फ़ोन से उस ऐप को बुक करते थे, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में होने जा रहा है। भारत टैक्सी ऐप का कितना फ़ायदा जो है वो ड्राइवर्स को मिलेगा, चलिए टैक्सी ड्राइवर जो है उन लोगों से जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या मुसीबतें वो झेलते हैं जो कि बाहरी ऐप अभी तक वो इस्तेमाल कर रहे थे, और इस स्वदेशी ऐप से कितना फ़ायदा उनको होगा। चलिए बात करते हैं। भैया, भारत टैक्सी ऐप की सुविधा शुरू होने जा रही है 1 जनवरी से। ये सुविधा आप लोगों को मिलेगी जिसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी से आप लोग बचेंगे। बहुत अच्छी बात है मैम, मिलनी चाहिए सुविधा। उचित किराया मिलना चाहिए ड्राइवरों को, और कंपनियों से सारे ड्राइवर परेशान हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए मैम। उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, उचित किराया मिलना चाहिए, कंसेशन इसमें होना चाहिए, कस्टमर का भी ड्राइवर का भी, मगर सबका नहीं है। उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए मैम, ये सब ठीक नहीं है। रैपिडो ने आतंक बहुत ज़्यादा ही फैल रखा है, इसका ना होना चाहिए। ऊबर का भी 10-10 रुपये दोपहर में जाके 10-10 रुपये किलोमीटर का देता है, इतने ट्रैफिक में कुछ प्रॉफिट हाथ ना आता, कोई फ़ायदा ना होता मैम इससे। भारत सरकार ये ऐप लॉन्च करने जा रही है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए मैम। एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हम भी 3-3, 4-4 प्लेटफॉर्म पे जो पास ले रहे हैं, कम से कम 600-700 रुपये तो हम पर डे ऐसा पे कर देते हैं पास में। उसके बाद ही हमें आगे कमाई कर पाते हैं। एक प्लेटफॉर्म हो, अगर अच्छी बात है। अगर भारत टैक्सी स्वदेशी ऐप है तो बहुत अच्छी बात है मैम। स्वदेशी की इस पहल से कितना परिवर्तन आएगा आपके जीवन में? अब मैम ये तो अब देखेंगे कि ये कैसे चलता है, क्या रेट देता है। अभी तो स्टार्ट आप बता रहे हो कि होगा। प्राइवेट ऐप में क्या क्या दिक्कतें आती है, जो भी अभी प्राइवेट ऐप चल रही है? बहुत सी मैम दिक्कतें आती है, वो रेट ही नहीं सही ठीक ठाक मिलते हैं। यहाँ से 9 बजे तक तो रेट सही, 8 रुपए 10 रुपए का 4 बजे तक रेट ना मिलता। अब क्या आदमी बैठा रहे, इधर भी ट्रैफिक उधर भी ट्रैफिक, कुछ फायदा थोड़ा ना होता है। सुबह ऑफिस का ट्रैफिक हो जाए और फिर शाम को फिर ऑफिस का ट्रैफिक हो जाए, दोपहर में ऊबर रेट ना देती। रैपिडो ने तो आतंक उठा रखा है रेट के मामले में। लाइव जो ट्रैकिंग होती है, जैसे मान लीजिए मैं बुक करती हूँ और लाइव ट्रैकिंग उसमें चलती रहेगी ऐप से। वो तो सब में चलती है ना, लाइव तो सब में चल रही है। लेकिन क्या है ना, इनका क्या सिस्टम है, अगर आप शुरुआत करते हैं ना, जैसे आज से शुरुआत की मैंने पहली राइड, तो वो पहली राइड तो बढ़िया देंगे अपने पास के चक्कर में ही, ठीक है। वो अपना पास के पैसे काट लेंगे, उसके बाद 100, 150, 80, 70 ये राइड देते, फिर ये रेटिंग देते, फिर अपने पैसे अपनी जेब में रख लिए पास के, और फिर ड्राइवर धक्के खाते रहो। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ये भी 1 जनवरी से जब इसकी शुरुआत हो रही है, तो पहले दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जैसे राज्य में इसकी शुरुआत हो। दिल्ली में होनी चाहिए मैम, ज़्यादा काम दिल्ली से ही होता है ना। दिल्ली में ही होनी चाहिए। और रेट अच्छे मिलेंगे तो सभी इस ऐप को यूज करेंगे। क्योंकि ओला में कोई पैसे नहीं देता सही, ठीक है। सारा पैसा जाम में ही चला जाता है, सुबह शाम जाम रहता है दिल्ली में, तो बीच में पैसे नहीं देती ऐप ये। तो दिल्ली में अगर शुरू होगी तो सबसे बढ़िया काम चलेगा इस ऐप के द्वारा। कोई काम करते हैं, दिन में काम नहीं करते, तो रात को क्या है, कोई पर्सनल ले जाता है, तो ड्राइवर के साथ हादसे बहुत हो रहे हैं। उनका कोई सलूशन नहीं है, ना कोई पुलिस करती है, ना कोई, बस यही मैटर क्लोज कर देते हैं, बात ख़त्म। लेकिन ड्राइवर उसमें पिसता तो ड्राइवर ही है ना। सरकार के माध्यम से ला लो, सरकार भी क्या करती है, कंप्लेंट दर्ज कर देती है, और पीछे भी पुलिस वाले ड्राइवर लोगों को ही मारते हैं, और कोई किसी को मारते हैं। ड्राइवर की कोई सुनाई नहीं है आज। प्राइवेट कंपनियां जो अब तक मनमानी करती रही हैं, आप लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें उससे होती थी, अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी? मैडम वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि मनमानी चलवाएंगे या नहीं चलाएंगे। हमारे को अच्छा रेट देंगे तो हम सरकार के साथ हैं, रेट के ऊपर है, नहीं तो नहीं। जब ओला उबर जैसी प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देने के लिए अब भारत टैक्सी ऐप आ रही है 1 जनवरी 2026 से, जिसमें
यात्रियों को डबल जो रेट वसूल लिया जाता था, अगर दूरी बढ़ती थी तो इन कंपनियों के द्वारा जो किराया था वो बढ़ा दिया जाता था। अब उससे भी कहीं ना कहीं यात्रियों को निजात मिलेगी। तो सीधे तौर पर यात्रियों से बात करते हैं कि भारत टैक्सी ऐप से क्या वो खुश है, कैसे देख रहे हैं इस ऐप को। दिल्ली के अंदर भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत होने जा रही है। कहीं ना कहीं बिगड़ते मौसम में अब आपको भारी भरकम किराया नहीं देना पड़ेगा। जो किराया प्राइवेट कंपनियां बढ़ा दी थी कि आपने बुक की 400 की और देना पड़ा आपको 800, अब मनमानी नहीं चलेगी इन कंपनियों। मैं तो अभी आया हूँ, दिल्ली में प्रवेश किया हूँ अभी। हाँ, अभी तो मुझे मैं आपको बता रही हूँ 1 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है। स्वदेशी ऐप रहेगी ओला उबर की तरह, लेकिन ये स्वदेशी है। अच्छी शुरुआत है, अगर हो जाए तो बेहतर है। हाँ। और इसमें यात्रियों और ड्राइवर दोनों का ध्यान रखा गया है। धन्यवाद। सरकार से आग्रह है कि भाई और बेहतर किया जाए, बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि लाइव ट्रैकिंग रहेगी मैम। महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षा का जो इशू रहता था कि कई बार हमने सुना है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है, इस तरह की बदतमीजी हुई है, अब लाइव ट्रैकिंग की इसमें सुविधा महिलाओं को मिलेगी जो ये ऐप आ रही है। बहुत अच्छी बात है मैम, अगर ऐसा होता है तो। हाँ, और आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा। अगर आप खराब मौसम में भी जा रहे हो तो किराया उतना ही रहेगा जितना दिखाएगा। चलिए अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत है कि अभी आप कैब ही बुक कर रहे हैं, ओला बुक कर रहे हैं ना, लेकिन अगर इसमें ट्रैफिक मिला तो पैसा बढ़ जाएगा। ये होता है अक्सर, हम भी यूज़ करते हैं। तो भारत टैक्सी ऐप ओला उबर को टक्कर देने के लिए 1 जनवरी से दिल्ली में आ रही है, उसके बाद अलग अलग स्टेट में आएगी। और इससे किराया जो है वो जो तय किराया रहेगा उतना ही रहेगा, वो ओला उबर की तरह नहीं कि बाद में बढ़ा दिया। अगर ऐसा होता है तो फिर बढ़िया है, सारे पैसेंजर्स के लिए भी, जिसको भी ओला और उबर या पूलिंग जो भी चाहिए उसके लिए बेटर होगा अगर ऐसा होता है तो। अगर ऐसा है तो आप मांग करेंगे कि बाकी राज्यों में भी शुरू करें जिससे? बिल्कुल, मैं तो लखनऊ से, मैं तो चाहूँगा कि उधर भी आए। चलिए देखिए, अलग अलग लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार इस ऐप से कितना फ़ायदा उनको मिलेगा। देखिए कुछ और लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि यात्री जो है वो अक्सर अलग अलग जगह पे जाते हैं। भैया, भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत होने जा रही है, यात्रियों को फ़ायदा मिलेगा, ड्राइवर्स को फ़ायदा मिलेगा, प्राइवेट कंपनियों की मनमानी बंद होगी। तो ठीक है मैडम, देखो जो भी है अभी मतलब इतना दिख नहीं रहा है कि इन कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से इतना जल्दी पीछा छूटने वाला है ड्राइवर का। लेकिन स्वदेशी ऐप 1 जनवरी से लॉन्च हो रही है। हाँ, हो रहा है मैडम, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि इतना जल्दी ये ओला उबर वगैरह जो है बंद हो जाएंगे इतना जल्दी। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद है। क्योंकि भैया भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत होने जा रही है, चाहे ड्राइवर हो या फिर यात्री हो, उनको फ़ायदा मिलेगा। मैडम जी, भारत टैक्सी ऐप अभी तो बज ही नहीं रहा है बिल्कुल। 1 जनवरी से शुरू होगा। 1 जनवरी से शुरू होगा। देखो बढ़िया है, चालू हो जाएगा। और ये कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। अब सीधा जो किराया दिखाएगा वही किराया यात्रियों को देना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को कमीशन जो है वो आप ड्राइवर को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। भारत में कोई रिचार्ज तो नहीं है होगा भारत टैक्सी में ड्राइवरों के लिए? कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर ठीक है, तो रेट बढ़िया मिले, बस 25-30 रुपये किलोमीटर मिलना चाहिए। है कि क्या होता है और कितनी सहूलियत मिलेगी अगर एक स्वदेशी ऐप, भारत टैक्सी ऐप जो है यात्रियों के लिए फ़ायदा रहेगा। लाइव ट्रैकिंग रहेगी, पुलिस में ड्राइवर का रिकॉर्ड रहेगा, और ख़राब मौसम में किराया भी नहीं बढ़ेगा। जितना किराया दिखाएगा, ले जाना है ले जाए, नहीं ले जाना ना ले जाए, लेकिन यात्री की जेब पे असर नहीं पड़ेगा। तो सुविधा है ना, सुविधा तो है ना, सुविधा है, ठीक है। आप लोग कैब का ही शायद वेट कर रहे हैं, कैब आने जा रही है। अब प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देने के लिए स्वदेशी भारत टैक्सी ऐप आ रही है, जिसके ज़रिए ड्राइवर को भी फ़ायदा है, यात्रियों को भी फ़ायदा है। बिल्कुल होना चाहिए। अगर ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। अब ऐसा भी नहीं होगा खराब मौसम है और आपसे पैसा प्राइवेट कंपनियों ने ज़्यादा वसूल है, उस तरह की सुविधा भी यहाँ पर जो है वो नहीं रहेगी। आप लोगों को सीधे तौर पर जितना किराया दिखाए उतना देना पड़ेगा। यदि ऐसा है तो स्वागत योग्य कदम है। अभी हमें कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। 1 जनवरी से आ रही है दिल्ली के अंदर। चलिए, आपको भी बधाई हो इसके लिए, अगर ऐसा है तो। कई लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत टैक्सी ऐप से कितना फ़ायदा उनको होगा। स्वदेशी ऐप है तो जाहिर सी बात है कि स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। और उसी स्वदेशी अपनाओ में एक पहल होने जा रही है स्वदेशी टैक्सी ऐप की।